मैं पौड़ी हूँ, आपकी पौड़ी। मेरा बहुत मन है कि हम दोनों मिलकर उस दौर को याद करें जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ यादें जो मुझे याद हैं, मैं आपको बताऊँगा और कुछ यादें जो आपको याद होंगी, आप मुझे बताना। आओ मिलकर हम दोनों उस दौर की उन यादों को याद करते हैं। आइए चलते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आज पौड़ी के बस अड्डे में। बस अड्डा आज बहुत खूबसूरत है। इसके बनने और बिगड़ने की कहानी आप सबने बहुत सुनी होगी। इस बस अड्डे का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आप सभी तो जानते हैं। देश विदेश से भी बोलते थे, कब बनेगा पौड़ी का बस अड्डा। लेकिन आज तैयार तो है। 3 मंजिला हूं मैं। हाँ, देखिए कितना खूबसूरत हूं। लेकिन लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा। मैं पहले ऐसा था, कुछ नहीं था यहां पर। जब शुरुआत हुई थी, एक मैदान सा था, कच्चे रास्ते थे, कच्ची सड़कें थी, एक दो गिनती के मकान हुआ करते थे। उसी में कुछ चाय के खोखे थे। बसें भी आप देखो कैस किस तरह की थी। क्या आपने इन बसों में सफर किया है? कम ही लोग आते थे क्योंकि बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। आज तो बहुत सारी सुविधाएं देखो। मेरे ऊपर कितनी बसें खड़ी हैं। 3 मंजिला हूं और तीनों मंजिल भरी पड़ी हैं। सबसे ऊपर टैक्सियां हैं, बीच में बसें हैं और नीचे भी टैक्सियां भरी पड़ी हैं। लेकिन तब इतना कुछ नहीं था क्योंकि तब लोगों के पास गाड़ियां होती नहीं थी। तब पौड़ी भी बहुत छोटा सा था। कुछ ही घर थे। उन्हीं घरों में मेरी दुनिया बसती थी। लेकिन हाँ, वो दुनिया बहुत अच्छी थी। याद है ना आपको? कुछ घर थे लेकिन सारे घर ऐसे लगते थे अपने जैसे। बस अड्डे से निकलने वाली सड़कें भी दो ही थी। आज भी भले दो और तीन ही हैं, लेकिन तब भी इतनी थी। लेकिन हाँ, वो सड़कें बहुत ज्यादा भरी नहीं होती थी। आज देखा आपने, सड़कों में पाँव रखने की जगह नहीं है। भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। देखा आपने, आज हर घर में गाड़ियां हैं, बल्कि आज हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। मैं तब भी भरा हुआ था। भले छोटा था, लेकिन तब भी ऐसा लगता था कि मैं भरा पड़ा हूं। हाँ, लोग आते बड़े शान से आते थे। आज भी आते हैं। बड़ी बातें हुई। आज में भले मेरा इतना बड़ा भवन है, लेकिन इस भवन को बनने में बहुत बड़ी कहानी की रचना हुई। ऐसा था मैं पहले, जमीन पर था, लेकिन बहुत अच्छा था। कितना खूबसूरत था, हरा भरा था। गाड़ियां भी थी, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी होती थी। एक किनारे पीपल का पेड़ था, लोग वहां पर बैठते थे। एक रोटरी क्लब था, एक लॉयन क्लब था। रोटरी नहीं, लॉयन क्लब था। उसने यहाँ पर यात्री विश्राम गृह बनाया हुआ था। वहीं पर कुछ खोखे थे, उसमें चाय पानी होता था। एक पानी की टंकी भी थी। बहुत सारी सुविधाएं थी, भले जगह कम थी, लेकिन बेहद खूबसूरत था मैं। देखा है ना आपने? मुझे कुछ याद आ रही है। सड़कें भी तब खुली खुली लगती थी। हाँ, आज सड़कें हो सकता है थोड़ा बन गई हो। आज देखिए मेरा बोर्ड भी लगा है। इससे पहले मेरा बोर्ड नहीं था। ये पहला बोर्ड है मेरा जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, पुल भी है मेरे पास। भले उसमें एक ही गाड़ी जा सकती है, लेकिन ये ऊपर की जो रोड है ना, जिसको हम माल रोड कहते हैं, वहां से जाने का ही रास्ता है। यहाँ से पहले जो ये जीपें थी, ये रोड पे खड़ी होती थी। अब ये इनके लिए अलग सी व्यवस्था है। देखो, ये है कोटद्वार जाने का रास्ता। और आगे से ये मुड़ जाता है और वहां से देवप्रयाग की तरफ आ जाते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे नई दुकानें बन गई हैं अब। मैं आपको एक और जगह बताऊं, देखो ये पुस्ता, कितना बड़ा पुस्ता लगा है। आपको याद है जहां ये पुस्ता लगा वहां क्या था? नहीं याद होगा शायद। जरा याद करो तो। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां उस पुस्ते में जब आप ये पुस्ता लगा वहां क्या था। पहले आप देखिए, कितनी प्यारी छटा है मेरी अब।
इस छत में जब आप खड़े होते हैं ना, तो बड़ा दिव्य होता है। भले इस छत को पढ़ने में बहुत समय लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये छत पड़ गई है। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। ये देखिए, अब पौड़ी पूरा भर गया है। एक समय ऐसा था जब इस शहर में कुछ ही गिनती के मकान होते थे। हम अंगुलियों में गिन लेते थे, ये इसका मकान है, ये उसका मकान है, यहाँ फलाने जी रहते हैं, वहाँ फलाने जी रहते हैं। अब कुछ पता नहीं चलता है कहाँ कौन कौन से जी रहते हैं। बस शहर भरा पड़ा है। हाँ, लोग कम दिखते हैं, ये अलग बात है। यहाँ से देखिए, एक पूरी दुनिया दिखती है। आगे मांडा खाल वाला इलाका हो या फिर हिमालय की पहाड़ियां हों, दूर तक जहां तक नजर दौड़ाओगे वहां तक एक भरा पूरा आसमान दिखता है। ये सामने पौड़ी गांव है। हाँ, एक दिन मैं इसकी भी आपको कहानी सुनाऊंगा। ये देखिए, ये रास्ता श्रीनगर की तरफ जाता है। इसको हम श्रीनगर रोड कहते हैं। अब तो इसके किनारे लगभग होटल बन गए हैं। तब यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके ठीक नीचे पौड़ी गांव बसता है। अब जमीनें बिकी, सड़क बिकी, तो सड़क पे ही से बे सब लोगों ने घर बना लिए। अब यहाँ भी कुछ दुकानें खुल गई हैं। और जो मैं आपको पुस्ता बता रहा था ना, यहाँ यहाँ पहले ढेर सारी दुकानें होती थी। एक पूरा शहर का जो एक अच्छा खासा यहाँ एक बाजार बसता था। एक बार यहाँ अग्निकांड हो गया, आग लग गई, और उसके बाद ये फिर दोबारा नहीं बसा। हाँ, ये है बस अड्डा। जो पहले खुला खुला क्या था, अब यहाँ भवन बनने से अब ये खुलापन उसका खत्म हो गया। यहाँ बसें आती हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनके लिए एक निश्चित स्थान बनाया हुआ है। हाँ, अब थोड़ी सुविधाएं हैं। अब यहाँ पर एक सुलभ शौचालय भी है, और गाड़ियों को खड़ी होने के लिए एक उचित स्थान है, नियत स्थान है। यहाँ पहले मैदान हुआ करता था, और इन गाड़ियों को अब दूर से देख लेते थे। ये रोडवेज का ऑफिस है। ये जीएमओ की बसें हैं। ये जीएमओ का जो ऑफिस था ना, ये थोड़ा दूरी पे था। लोग आते, टिकट खरीदते। आपको याद है, जो जीएमओ की बसें होती थी पहले, आपने उसमें देखा, बीड़ी पीते थे लोग, पीते थे ना। अब नहीं पीता कोई। हाँ, एक वो दौर भी अच्छा था ना। पूरी गाड़ी में धुआं धुआं होता था, लोग उल्टियां करते रहते थे, और धुआं उड़ाने वाले धुआं उड़ाते रहते थे। इसका एक निचला हिस्सा भी है। यहाँ जीपें रहती हैं, देखो। अब हर गांव जाने के लिए अलग अलग जीपें हैं। पहले सड़कें भी कम थी, तो जीपें भी कम थी। कुछ सड़क मार्ग ऐसे थे जिस पे बसों को चलना पड़ता था, और वहीं की बसों के हिसाब से लोग आते, अपना 2-2:30 बजे अपना खरीदारी करके निकल जाते। जिनकी बस छूट जाती, वो पौड़ी के होटलों में रुक जाते। अब तो हर जगह के लिए, हर गांव के लिए एक अलग सा स्थान है, जहां पर हर समय बाद जैसे जीप भरती है, दूसरी लग जाती है। तो पौड़ी में रुकने वाले लोगों की भी कमी हो गई, इसलिए पौड़ी खाली खाली लगता है ना। पहले तो आप भी रुकते थे, पौड़ी आते थे, 2-2:30 बजे, 3 बजे जो बस का समय छूट गया, तो फिर छूट गया, फिर पौड़ी के किसी होटल में जगह ली और वहीं रुक गए। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब बहुत बदलाव आ गया ना। हाँ, ये देखो जीपें, ये किसी न किसी गांव के लिए निकल पड़ी है, क्योंकि लोग भर गए। आपको एक पुरानी याद दिलाता हूँ, ये बस याद आ रही है आपको? हाँ, पहले ऐसी बसें होती थी जिनको हम गढ़वाल मंडल की बस बोलते थे। उनका मुंह होता था आगे, ऐसे ट्रक भी आते थे ना। हाँ, आज मैंने आपको पौड़ी बस अड्डे के दर्शन कराए। तब कैसा था, बीच में कैसा हुआ, और अब कैसा है ना? अच्छा लगा ना आपको? मेरी इस कहानी को, मेरे इस चैनल को देखते रहना। मैं आपको पूरे पौड़ी की सैर कराऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिनको आप भूल गए होंगे। लेकिन हाँ, अपनी इस पौड़ी को आप कभी मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।